वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एएम डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव थे उनको किस तरीके से हम डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो जैसे मॉड्यूलेशन में हमने कुल मिला के सिर्फ एक ही मेथड देखा था, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और मेथड्स देखेंगे, वो डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर के होंगे। तो डबल साइडबैंड फुल कैरियर का सिर्फ एक मॉड्यूलेशन मेथड हमने देखा, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। वैसे ही यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन में हम अगर तीन मेथड देखेंगे, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर और इन्वेलप या डायोड डिटेक्टर। एक एक करके इन तीनों को देखेंगे और बाद में लास्ट में इन तीनों को हम समराइज करेंगे कि इन तीनों में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्यों है, वो कौन सा है और क्यों है, इसकी बात किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपका डीमॉड्यूलेशन स्टार्ट करूं, उसके पहले डीमॉड्यूलेटर होता क्या है, मॉड्यूलेटर होता क्या है, एक बार इस चीज़ को हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, मॉड्यूलेटर क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ये चीज़ मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप एक पर्सपेक्टिव पॉइंट से इनको कोरिलेट कर लो कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मान लो, एक मिनट, हाँ, मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ। एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, अब ये मैंने दो बॉक्स बनाए हैं। ये साइड वाला जो बॉक्स है ये आपका ट्रांसमीटर है और इस साइड वाला जो बॉक्स है ये आपका रिसीवर है। तो एक ट्रांसमीटर का बॉक्स बना लिया, एक रिसीवर का बॉक्स बना लिया। अब ट्रांसमीटर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो ट्रांसमीटर के पास हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होता है जिसको हम m(t) से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम मैसेज को ही तो भेजना चाहते हैं, m(t) को। अब इस m(t) के साथ इस m(t) को हम कैरियर पे भेजते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं मैसेज के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के हिसाब से। तो जो सिग्नल बनता है उस सिग्नल को हम कहते हैं s(t). और यहाँ पे क्योंकि हम AM सिग्नल की बात कर रहे हैं इसीलिए सबस्क्रिप्ट में AM लिख देते हैं, दैट इज SAM(t). यानी इनपुट पे हमारे पास मैसेज और कैरियर था, इसको हमने एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया और जो आउटपुट निकला, आउटपुट पे हमारा एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकला। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है जो मैसेज और कैरियर को लेके AM सिग्नल बना रहा है, इस ब्लैक बॉक्स को हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। यानी वो जो डिवाइस हो गया जिसने आपका मैसेज और कैरियर इनपुट सिग्नल्स को, इनपुट जो आ रहे हैं हमारे ट्रांसमीटर साइड, उनको लेकर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना दिया, उसको हम कह रहे हैं मॉड्यूलेटर। अब इस मॉड्यूलेटर को हम ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो वायर्ड कर दें, चाहे तो वायरलेस कर दें एंटीना यूज़ करके। अब ट्रांसमिट कर दिया हमने, अब इसको मुझे रिसीव भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ रिसीवर के पास मैं रिसीव करूँगा। अब रिसीवर के पास क्या रिसीव होगा, क्या मैसेज होगा या कैरियर होगा? जी नहीं, ट्रांसमिट तो हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल किया था ना, तो रिसीवर के पास रिसीव भी जो होगा वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही होगा। SAM(t) आपका रिसीव हो गया, रिसीवर के पास रिसीव हो गया आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब आउटपुट में हमें क्या चाहिए, हमें क्या कैरियर सिग्नल से मतलब है? जी नहीं, आपने AM किया, FM किया, PM किया, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन, कौन सा मॉड्यूलेशन किया, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मेन मतलब है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसमिट किया गया है वो इन्फॉर्मेशन क्या आप मुझे दे पा रहे हो। यानी यहाँ का जो आउटपुट होगा वो होगा आपका मैसेज सिग्नल m(t) के बराबर। तो वो ब्लॉक रिसीवर पे जो इनपुट पे आपका AM सिग्नल ले रहा है और आउटपुट पे मैसेज सिग्नल, यानी इनपुट पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल ले रहा है और आउटपुट पे मैसेज सिग्नल निकाल रहा है, इस ब्लॉक को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। ये हो गया आपका डीमॉड्यूलेटर। तो ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम मैंने बना दिया आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो ब्लॉक डायग्राम में मेन जो दो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, एक है ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम होता है ट्रांसमिट करना, रिसीवर का काम होता है रिसीव करना।
अब यहाँ पे एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर यहाँ पे आप समझ लोगे तो आगे कभी याद नहीं करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है, जरा सोचो। क्लास के सबसे बिगिनिंग स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। तो वहाँ मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से एक पॉइंट, तीनों पॉइंट का मेन एम यह हो रहा था, क्रक्स ये निकल रहा था कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि मैसेज सिग्नल होता है, फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं, अगर हम उसको एक मैसेज सिग्नल बोले तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, 3400 हर्ट्ज तक। तो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी में पास करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और एएम सिग्नल का हमने देखा कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम बन रहा था, और ये आपका एफसी के अराउंड सेंटर होगा, और एफसी हम मेगाहर्ट्ज में ले लेते हैं। तो बेसिकली जब भी एएम सिग्नल, यहाँ पे एएम हो या कोई भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे कंप्लीट जीरो से लाई नहीं करेगा, वो एक फ्रीक्वेंसी के अराउंड सेंटर्ड होगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं रेडियो मिर्ची सुनना चाहता हूँ तो वो 98.3 मेगाहर्ट्ज के अराउंड ही सेंटर्ड होगा, या मैं कोई और चैनल सुनना चाहता हूँ तो वो 35 मेगाहर्ट्ज के अराउंड ही सेंटर्ड होगा। तो ये जो सिग्नल होते हैं, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं, इनका नेचर हमेशा बैंड पास टाइप का होता है, और इसीलिए कोई भी मॉड्यूलेटर आप देखोगे तो उसके आउटपुट पे हमेशा आपको एक बैंड पास फिल्टर ही दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम ब्लॉक डायग्राम याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं, तो उनको हम याद करने लगते हैं और लास्ट में कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके एंड पे कौन सा फिल्टर था, बैंड पास था, लो पास था, हाई पास था। यहाँ पे आपको हाई पास तो सोचना ही नहीं है, या तो बैंड पास या तो लो पास सोचना है। और एक सिंपल सी बात है, क्योंकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो एक बैंड पास सिग्नल होता है, इसीलिए उसके आउटपुट पे, यानी एक मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे हमेशा बैंड पास फिल्टर ही लगेगा। सिमिलरली एक अगर मैं रिसीवर की बात करूं, कोई सा भी रिसीवर ले लूं, जैसा अभी मैं बताऊंगा कि मैंने 3 रिसीवर अभी आपको समझाने वाला हूं, सिंक्रोनस, डायोड डिटेक्टर और एनवेलप। कोई सा भी रिसीवर आप ले लो, उसके जो आउटपुट पे आपको कौन सा चाहिए, आउटपुट पे मैसेज सिग्नल चाहिए। और मैसेज सिग्नल आप देख सकते हो लो पास सिग्नल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3400 तक जा रहा है। यानी एक रिसीवर, यानी एक डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट पे, आउटपुट साइड पे हमेशा एक लो पास फिल्टर ही आप यूज़ करोगे। तो ये एक थंब रूल है, इसको अगर आप ध्यान रख लो तो काफ़ी आसानी से आपको ब्लॉक डायग्राम याद नहीं करना पड़ेगा, उन्हें समझ सकते हो। क्या, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। एक मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे हमेशा बैंड पास फिल्टर होगा, क्योंकि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बैंड पास सिग्नल होते हैं। एक डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट पे हमेशा लो पास फिल्टर होगा, क्योंकि एक मैसेज सिग्नल, जो कि डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल भी कहते हैं, वो आपका एक लो पास सिग्नल होता है। चलिए, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे चलते हैं अपने पहले टाइप के डीमॉड्यूलेटर की तरफ। फर्स्ट डीमॉड्यूलेटर जो हम समझने वाले हैं वो है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर से। आगे हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर लॉ। ये इसे स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर क्यों कह रहे हैं? स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। पिछले बार उसको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर भी तो इसीलिए कहते थे क्योंकि वहाँ एक स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज़ करते थे। और एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होता क्या है? एक स्क्वायर लॉ डिवाइस कुछ नहीं, आपका एक डायोड होता है जिसको हम लो वोल्टेज पे, जहाँ पे वो स्क्वायर को फॉलो करता है, वो यूज़ करते हैं, उस वोल्टेज उस रेंज में यूज़ करते हैं, उसको हम एक स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं। स्क्वायर लॉ डिवाइस के बारे में इन डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो एक स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखो तो काफ़ी आसान है। देखो, इनपुट तो हमें पक्का पता है कि इनपुट हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि एक डीमॉड्यूलेटर के इनपुट पे मॉड्यूलेटेड होगा और आउटपुट पे मैसेज सिग्नल ही आएगा। यानी इनपुट तो पक्का पता है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, आउटपुट भी पता है हमें कि आउटपुट आपका मैसेज सिग्नल ही होना है, और ये भी पता है कि डीमॉड्यूलेटर है तो यहाँ पे लो पास फिल्टर ही होना है। और क्योंकि स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर पढ़ रहे हैं तो एक स्क्वायर लॉ डिवाइस तो लगाना ही चाहिए। बस खत्म हो गया, चारों लाइन से बैठ गए। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, स्क्वायर लॉ डिवाइस, लो पास फिल्टर एंड मैसेज सिग्नल। तो ये बन गया ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम तो बना लिया, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कैसे करेंगे? तो एनालिसिस में हम एक एक करके सारे सिग्नल को मैथमेटिकली देखते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखते हैं और रिजल्ट वेरीफाई करते हैं कि क्या हाँ रिजल्ट में मुझे मैसेज सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
इनपुट पे क्या आया, इनपुट पे जो AM सिग्नल आया उसका तो इक्वेशन हमें पता है, AM सिग्नल का इक्वेशन होता है SAM ऑफ t इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस KAMT होल मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई FCT। इसी को मैं V1t मान सकता हूँ, और V2t आपका अगर स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट मान रहे हैं तो क्या आप V2t को लिख सकते हो, क्या होगा, जी हाँ, V2t इज इक्वल टू A1V1 प्लस A2V1 स्क्वायर, जहां V1 जो होगा वो कंप्लीट AM सिग्नल होगा। यानी यहां पे मैं यह कह सकता हूं जो V2t है वो है हमारा A1 SAMT स्क्वायर प्लस A2 SAMT का होल स्क्वायर, A1 SAMT प्लस A2 SAMT का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा V2t। तो SAMT का हमें इस इक्वेशन पता है, तो इसको V2t के इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा V2t, अगर आप चेक करो तो V2t इज इक्वल टू A1, पहला टर्म A1, V1 की जगह पूरा लिख देंगे तो A1 इंटू AC cos 2 पाई FCT प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया है AC KAMT cos 2 पाई FCT प्लस A2, यहाँ A2 लिख दिया। अब ये जो टर्म है हमारा, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, तो इसको मुझे स्क्वायर कर देना है, क्यों, क्योंकि V1 स्क्वायर करते हैं तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे देखो A स्क्वायर कर दिया, AC स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी होल का स्क्वायर किया ही है मैंने, तो AC cos 2 पाई FCT का होल स्क्वायर प्लस यहाँ B का स्क्वायर होना चाहिए, तो AC KAMT cos 2 पाई FCT का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, सो 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस KAMT, यहाँ से KAMT प्लस cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FCT cos स्क्वायर 2 पाई FCT। यानी बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। जहां पे हमारा A और B आपका AM सिग्नल से हमने नोट डाउन कर दिया है ब्रैकेट ओपन करके। तो ये बन गया मेरा V2t, ये बन गया मेरा V2t। अब इस V2t को अगर मैं लो पास फिल्टर से पास करूं तो कहा जा रहा है कि मैसेज सिग्नल मिलेगा। तो एक बार एक काम करते हैं, ये जो V2t है इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम प्लॉट करना तो हमने सीखा है, इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हाँ एक्चुअली रिजल्ट में मैसेज सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली स्पेक्ट्रम प्लॉट करके दिखाऊंगा, मगर इसके बाद क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के बहुत सारे स्पेक्ट्रम प्लॉट कर चुके हैं, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको स्पेक्ट्रम खुद से प्लॉट करना आ गया हो। तो यहाँ पे तो मैं आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम प्लॉट करके एक बार दिखा रहा हूं, मगर इसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे देखकर ही आप बता सकते हो कि उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा। तो चलो सबसे पहले तो इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट कर लेते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन V2t का, और इसका अभी मैं स्पेक्ट्रम प्लॉट करना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन बना लिया हमने। चल यहाँ पे हमने बना लिया कि हमारा ओरिजिन है, और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो है हमारा वो है A1 AC cos 2 पाई FCT। ये कहाँ लाई करेगा, प्लस FC पे लाई करेगा। एम्पलीट्यूड में लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि एम्पलीट्यूड हम हमेशा दोनों साइड हाफ कर देंगे, एम्पलीट्यूड लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करें अगर, तो ये लाई करेगा आपका कुछ FC पे, या यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम समझना चाहते हैं एक और कॉन्सेप्ट है, इसीलिए यहाँ एम्पलीट्यूड भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 AC बाई 2 पॉजिटिव हाफ में प्लस FC पे। सिमिलरली माइनस FC पे भी एक सिग्नल आएगा, एक इम्पल्स ही आएगा, और ये भी A1 AC बाई 2 ही होगा, ठीक है। तो A1 AC cos 2 पाई FCT हो गया। दूसरा है AC KAMT cos 2 पाई FCT, यानी मैसेज सिग्नल को मैं cos 2 पाई FCT से पे ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी बेसिकली यहाँ जो मॉड्यूलेशन थ्योरम हमने पढ़ा था वो हमें यूज करना है। अब मैसेज सिग्नल क्या है, तो मैसेज सिग्नल हम यही ट्राइंगुलर वाला यूज करेंगे जो मल्टीटोन हम यूज कर रहे थे, 0 से FM और -FM में वो एग्जिस्ट कर रहा है।
फ्रिक्वेंसी डोमेन अगर उसकी बात करें, तो अगर मैं इसको cos 2 पाई fct से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, fc प्लस fm से स्टार्ट करेगा और fc माइनस fm तक लाई करेगा। ये पॉइंट हो जाएगा आपका fc प्लस fm और ये पॉइंट हो जाएगा fc माइनस fm। सिमिलरली अगर मैं इधर भी चलूं, लास्ट लेक्चर में मैंने लिखने में गलती कर दिया था, माइनस एफ सी प्लस एफ एम को माइनस एफ सी माइनस एफ एम से बड़ा बना दिया था। वो टाइपिंग मिस्टेक था, एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया, तो आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। तो ये हमने बना लिया और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ए सी के ए डिवाइडेड बाई ए सी के ए एम जीरो, इसका एम ऑफ जीरो है, ए सी के ए एम जीरो डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। ये हमने प्लॉट कर दिया सेकंड सिग्नल। अब आते हैं थर्ड सिग्नल पे, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है ए टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी का होल स्क्वायर। अब एक बात माइंड में बैठा लो, जब भी स्क्वायर हो तो वहां से दो सिग्नल निकलेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी को ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपका ए टू ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। अब यहां पे आप 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो ए टू ए सी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी। यानी यहां से दो सिग्नल कौन कौन से बनेंगे, एक तो बन जाएगा ए टू ए सी स्क्वायर बाई 2 और दूसरा बन जाएगा ए टू ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉस 4 पाई एफ सी टी। ये दो सिग्नल आपके यहां से बन जाएंगे। अब इन दोनों को मुझे स्पेक्ट्रम, इन दोनों का मुझे प्लॉट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान दो। ए टू ए सी स्क्वायर बाई 2, यहां कोई इंपल्स है क्या, नहीं, कोई इंपल्स नहीं है, तो ये आपका जीरो पे लाई करेगा और जीरो पे क्या एक इंपल्स बनेगा, जी नहीं, इंपल्स नहीं बनेगा, एक सिंपल सा एक लाइन लाई करेगा जिसे हम डीसी वैल्यू सिग्निफाई कर रहे हैं। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड लिख दे रहा हूं मैं, ए टू ए सी स्क्वायर बाई 2 के बराबर, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, ए टू ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉस 4 पाई एफ सी टी, तो ये कहां लाई करेगा, cos 4 पाई एफ सी टी, यानी cos 2 इंटू 2 पाई एफ सी टी। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे ए सी cos 2 पाई एफ सी टी से, तो 2 एफ सी 2 एफ सी पे लाई कर रहा है, यानी यहां से जो आपका बनेगा प्लस 2 एफ सी पे आएगा और माइनस 2 एफ सी पे आएंगे। दो स्पेक्ट्रम, दो इंपल्स आएंगे, एक आएगा आपका प्लस 2 एफ सी पे और दूसरा आएगा आपका माइनस 2 एफ सी पे। ठीक है, तो ये सिग्नल हमने प्लॉट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट सिग्नल की बात करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल है ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी का होल स्क्वायर, यहां भी होल स्क्वायर है, यानी अब क्या करना है, एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी का होल स्क्वायर मेरे को प्लॉट करना है। तो पहले इसको अलग से लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो है ये, और इसको मैं समझना चाहता हूं कि इसको मैं किस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं। तो सबसे पहले इसका मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, और बाहर में ए टू से भी मल्टीप्लाई था, ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे ए टू से होल मल्टीप्लाइड है, इसीलिए ए टू ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। अब एम टी को तो मैं ओपन नहीं कर सकता ना, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो एक अननोन सिग्नल है जिसको मैंने ट्राइएंगुलर मान के चला है।
तो कॉस स्क्वायर 2π/fct को मैं ओपन कर सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4π/fct का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 + cos 2 थीटा, दैट इज 1 + cos 4π/fct होल डिवाइडेड बाई 2, तो बाई 2 को इधर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से दो सिग्नल आ जाएंगे, मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर हो तो दो सिग्नल बनने ही बनने हैं। एक आएगा a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आएगा ये a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t, सेम थिंग a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू में यहाँ पे cos 4π/fct। अब इसको मैं मान लो इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करना चाहता हूँ, तो स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट होगा जरा देख लो जल्दी से। पहला टर्म जो है a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t बाई 2, ये इसका स्पेक्ट्रम डिपेंड करेगा m स्क्वायर t पे। क्यों? क्योंकि बाकी जो पार्ट है ये तो आपका कांस्टेंट है ना, a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर बाई 2 ये तो एक कांस्टेंट है। अब m स्क्वायर t का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि mt इंटू mt है, यानी आपका जो लोअर लिमिट पहले -fm हुआ करता था वो अब -2fm से लेके +2fm के बीच में हो जाएगा, और कुछ वेव बन जाएगा जिसका मेरे को जिससे मतलब नहीं है, कोई एक फंक्शन बनेगा जो -2fm से +2fm के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका हो गया इसका स्पेक्ट्रम। और अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो मॉड्यूलेट कर रहा है, यानी 2πfc से cos 4πfct है, यानी 2 टाइम्स 2πfct है, यानी 2fc पे सेम चीज को हमको मॉड्यूलेट कर देना है, यानी एक बार +2fc पे जाएंगे और एक बार -2fc पे जाएंगे, और +2fc पे मेरे को सेम चीज डिजाइन करेंगे और -2fc पे सेम चीज डिजाइन करेंगे। तो ये कहां से कहां जाएगा, ये 2fc से 2fc + 2fm तक जाएगा, क्योंकि इसका लोअर अपर लिमिट 2fm है, m स्क्वायर t ही है, और 2fc -2fm जाएगा, और यहाँ -2fc से -2fc + 2fm एंड -2fc -2fm तक जाएगा। तो इस चीज को, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको मैं अपने ओरिजिनल स्पेक्ट्रम पे लाके बैठाता हूं, तो अगर आप देखो तो यहाँ कुछ इस तरीके का मैं बना सकता हूं, और यहाँ भी मैं कुछ इस तरीके का बना सकता हूं। ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हमारा होगा 2fc + 2fm, ये पॉइंट हमारा होगा 2fc -2fm। सिमिलरली नेगेटिव हाफ में आप लिख सकते हैं, और एक और पार्ट आएगा यहां से, कौन सा, ये वाला पार्ट आएगा -2fm से +2fm के बीच में, तो यहां मैं मान रहा हूं -2fm और यहां मैं मान रहा हूं +2fm, सो -2fm से लेके +2fm के बीच में यहां से। तो इसको मैंने प्लॉट कर दिया, यहां से दो सिग्नल आए, एक सिग्नल ये और एक सिग्नल ये। इस सिग्नल की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है, a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t बाई 2 के बराबर में, और दूसरा सिग्नल ये है। तो ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक मिनट बस। एक मिनट, ये गलती हो रहा है, खुद से लिख ही लेते हैं इसको। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाद में समझाऊंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ। इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ये होगा आपका a2 ac स्क्वायर ka स्क्वायर m स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ये वाला इक्वेशन ग्रीन कलर का, ठीक है। तो हमने आपका ये सिग्नल भी डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला है 2ac स्क्वायर ka, यहां तक तो आपका एम्पलीट्यूड है, mt इंटू कॉस स्क्वायर 2πfct। फिर से
cos स्क्वायर 2π/fct के चक्कर में आपका कितना सिग्नल आ जाएगा, 2 बन जाएगा, एक 0 पे बिकॉज इट विल बी 1 + cos 4π/fct। तो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसको मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको शॉर्टकट से डायरेक्टली करना सिखाऊंगा। तो इसको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, कंप्लीट इसका देख लेते हैं कैसे प्लॉट करेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो ये हमारा इक्वेशन है और इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। प्लॉट करने के पहले इसका मैथमेटिकल इसको लिख ले, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AC² KAMT इंटू cos स्क्वायर 2π/fct है, सो 1 + cos 4π/fct cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी 2 सिग्नल बन रहा है, एक AC² KAMT, तो AC² KAMT कहाँ लाई करेगा, वो तो सिंपल सा आपका मैसेज सिग्नल है। तो ये आपका हो गया -FM से लेके +FM के बीच में AC² KAMT, और दूसरा +2FC पे सेंटर्ड आपका मैसेज सिग्नल बनेगा। यानी अगर मैं इसे 2FC मान रहा हूँ और यहाँ -2FC मान रहा हूँ, तो 2FC के अराउंड सेम मैसेज सिग्नल मेरे को सेंटर कर देना है। यानी सिग्नल बनेगा 2FC + FM, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ MT को कर रहे हैं ना, पिछले बार 2FC + 2FM क्यों था, क्योंकि वहाँ M² था, और ये हो गया 2FC - FM। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा -2FC + FM एंड -2FC - FM। अब इसको भी उठा के स्पेक्ट्रम को हम यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ अगर मैं स्पेक्ट्रम को बैठाऊँ तो हमारा स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का दिखेगा, -FM से लेके +FM के बीच में आपका मैसेज सिग्नल आ जाएगा, और इस मैसेज सिग्नल का -FM से लेके +FM के बीच में, -FM से +FM के बीच में इस वाले टर्म के चलते आएगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा AC² KAMT, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा AC² KAMT के चलते आ रहा है, सो M0। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये पार्ट जाएगा +2FC +FM, और ये जाएगा -2FC -FM पे। यानी आपका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और अगर पॉइंट्स की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2FC +FM, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 2FC -FM के बराबर। तो ये जो आपका सिग्नल था उसका स्पेक्ट्रम मैंने कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब जरा इस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया तो फिर समझने में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, ये मैं इसको दूसरे पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा स्पेक्ट्रम आ गया। अब जरा इस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमारा जो मॉड्यूलेटर का वेव था SAMT, उसको मैंने सबसे पहले SAM एज इट इज़ आया, उसको स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास किया तो V2T बना, और V2T को अभी मैंने प्लॉट किया है। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब इस V2T को मुझे क्या करना है, एक लो पास फिल्टर से पास करना है ताकि हमारा मैसेज सिग्नल वापस आ जाए। ये हमारा एम था। ठीक है, तो ये हमारा V2T का प्लॉट है। अब इस V2T को मैं क्या करने वाला हूँ, एक लो पास फिल्टर से पास करने वाला हूँ। और लो पास फिल्टर कैसा होगा, लो पास फिल्टर क्योंकि हम मैसेज सिग्नल चाहते हैं, यानी लो पास फिल्टर आपका -FM से +FM के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि मैसेज सिग्नल चाहते हैं ना, और मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं -FM है। तो जो लो पास फिल्टर है वो आपका -FM से +FM के बीच में उसकी वैल्यू 1 होगी, और बाकी हर जगह उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। और जैसा कि आप जानते हैं 1 × एनीथिंग इज इक्वल टू सेम थिंग, एंड 0 × एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं इसके बाद आपका आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट कैसा दिखेगा, अगर मैं इसके बाद आपका आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखने वाला है, जो यहाँ से यहाँ के बीच में है वो वाला पोर्शन दिखेगा।
और बाकी सारे पोर्शन तो 0 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए इन पोर्शंस को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो वैसे ही कैंसिल होने वाले थे, मुझे पता था, क्योंकि मुझे लो पास सिग्नल पास करना है। अब -FM से +FM के बीच में क्या क्या पास हो रहा है, जरा उसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका -FM से +FM के बीच में मैसेज सिग्नल पास हो रहा है, जिसका इक्वेशन हमने AC² KAM0 लिखा, AC² KAM0 कैपिटल M0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ये लिख लिया हमने। साथ में ही आपका एक DC कंपोनेंट भी पास हो रहा है, एक DC कंपोनेंट भी पास हो रहा है, और कुछ ये ग्रीन कलर में पास हो रहा है AC² KA² M² T/2 का कंपोनेंट, ये भी पास हो रहा है, ये ग्रीन पार्ट में। तो अब बताओ मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए? मुझे आउटपुट पे तो बस ये AC² KAM0 MT सिर्फ मैसेज सिग्नल चाहिए, ये ट्रायंगुलर वेव चाहिए था, मगर मुझे 2 वेव एक्स्ट्रा मिल रहा है। कौन से 2 वेव? एक ये DC सिग्नल और एक ये ग्रीन वाला लाइन एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखो, ये जो DC सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड A2 AC²/2 है सिर्फ, इसको तो काफ़ी आसानी से स्टॉप कर सकते हैं, बस एक कैपेसिटर लगा देना है। अगर मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है? XC, यानी उसका रिएक्टेंस यानी 1/2πfc के बराबर होता है, और FC की वैल्यू 0, DC सिग्नल है तो XC की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी एक कैपेसिटर जो है वो एक DC सिग्नल को पास नहीं होने देगा, उसको तो ब्लॉक कर देगा, यानी ये DC सिग्नल मैं आसानी से हटा सकता हूँ। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जो M² के चलते आ रहा है, ये तो आपका नॉइस है ना, तो इस नॉइस को मुझे हटाना है। अब इस नॉइस को मैं हटा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ये नॉइस में क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो मैसेज सिग्नल है, एक A2 है, एक AC है, एक KA है। मैं मैसेज को हटा नहीं सकता, KA को 0 कर नहीं सकता, AC यानी कैरियर के एम्पलीट्यूड को 0 कर नहीं सकता, A2 को भी 0 कर नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका ड्रॉबैक आता है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का। क्या ड्रॉबैक आता है? ड्रॉबैक ये होता है कि स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में हम चाहते हैं कि आउटपुट पे सिर्फ मैसेज सिग्नल मिले, मगर सिर्फ मैसेज सिग्नल के साथ हमें 2 और कंपोनेंट आते हैं, एक DC सिग्नल और एक M² का कंपोनेंट। DC सिग्नल को तो हम एक सिंपल सा कैपेसिटर यूज करके ब्लॉक कर देते हैं, मगर M² के कंपोनेंट को हम किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जितने कंपोनेंट पे ये डिपेंड कर रहा है, किसी को भी अगर 0 कर दिया तो आपका आउटपुट ही नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं? तो अगर आप देखो तो ये M² वाला कंपोनेंट A2 पे डिपेंड कर रहा है, A2 पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है उसमें A2 पे, यहाँ पे भी ये भी A2 पे आपका डिपेंड तो करेगा ही करेगा, दोनों A2 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो A2 होता है, यहाँ A2 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बट यहाँ अगर फॉर्मूला में देखो तो A2 तो सबसे मल्टीप्लाई था, इसीलिए A2 यहाँ भी आएगा। तो ये जो A2 होता है, ये क्या होता है? याद कीजिए, ये A2 हम डिज़ाइन करने के वक्त यूज़ करते हैं, स्क्वायर लॉ डिवाइस डिज़ाइन करने के वक्त ये A2 का टर्म आता है, A1V1 + A2V1²। तो इस A2 को हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, इस A2 का सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट हो वो मिनिमाइज हो जाए और ये वाला कंपोनेंट आपका मैक्सिमाइज हो जाए। ये कब होगा? जब A2 की वैल्यू ज़्यादा न ले, क्योंकि अगर A2 की वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। क्या? This is the drawback of square law demodulator. The drawback is that there will be always presence of a square component in the output which is unnecessary or which acts as a noise. इसको हम हटा ही नहीं सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं मगर हटा नहीं सकते। तो ये इश्यू आया स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का, इसीलिए स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर के बाद अगला मॉड्यूलेटर पढ़ा गया जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर, और ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर, और उसके बाद एनवेलप डिटेक्टर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, जल्दी से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा AM डीमॉड्यूलेटर हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, एक स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, एक सिंक्रोनस और कोहेरेंट, और एक एनवेलप या डायोड डिटेक्टर। अब डीमॉड्यूलेटर होता क्या है, मॉड्यूलेटर होता क्या है, यानी बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाया। एक ट्रांसमीटर साइड हो जाएगा, एक आपका रिसीवर साइड हो जाएगा। ट्रांसमीटर साइड इनपुट पे मैसेज और कैरियर सिग्नल है। जब ये दोनों को मॉड्यूलेटर क्या करता है,
मॉड्यूलेटर इन दोनों पे काम करके रिजल्ट में एक बैंड पास एएम सिग्नल निकालता है, क्योंकि ये एएम सिग्नल या कोई भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका बैंड पास ही होगा, इसीलिए मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे हमेशा एक बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं। अब इसको वायरलेस मीडिया या वायर मीडिया से ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर पे हम रिसीव करते हैं। यानी रिसीवर के इनपुट पे क्या आएगा, रिसीवर के इनपुट पे ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही आएगा। और रिसीवर है यानी आउटपुट पे हम क्या चाहते हैं, आउटपुट पे हम मैसेज सुनना चाहते हैं, यानी आउटपुट पे हमें एम ऑफ टी चाहिए। क्योंकि एम ऑफ टी आपका मैसेज हमेशा एक लो पास सिग्नल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉइस ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 300 से 3400 के बीच में एक लो पास सिग्नल होता है, इसीलिए हर एक डीमॉड्यूलेटर, चाहे वो स्क्वायर लॉ हो, चाहे वो एएम का हो, चाहे एफएम का हो, चाहे पीएम का हो, उसके आउटपुट पे हमेशा हम एक लो पास फिल्टर ही यूज करेंगे। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख लिया। उसके बाद जब हम आगे चलें तो हमने स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम देखा। क्यों, इसमें सिर्फ 4 ही पार्ट है। एक तो इनपुट पे आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होना ही होना है, आउटपुट पे मैसेज सिग्नल होना है, क्योंकि मैसेज सिग्नल लो पास सिग्नल है इसीलिए लो पास फिल्टर होना है, और स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ रहे हैं इसीलिए स्क्वायर लॉ डिवाइस होना है। अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की हमने। मैथमेटिकल एनालिसिस काफ़ी सिंपल था। यहाँ इनपुट V1 है तो यहाँ आउटपुट V2 होगा, और V2 का आप इक्वेशन जानते हो, A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर। V1 कुछ नहीं, AM सिग्नल है, इसको यहाँ रखो और पुट कर दो तो आपका आउटपुट आ जाएगा। उस आउटपुट को जैसे ही आप एक लो पास फिल्टर से पास करोगे तो आपका रिजल्ट एम ऑफ टी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इन डिटेल आपका स्पेक्ट्रम तक प्लॉट करके आपको सिखाया। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है ये प्रैक्टिस के वक्त आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो तो इसके बाद आपको ये स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस ये इक्वेशन देख के बता सकते हो कि कौन सा टर्म काम का है, कौन सा टर्म काम का नहीं है। बस इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कि कौन सा लो पास फिल्टर से यहाँ पास होगा, कौन सा लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा। तो यही आपका शॉर्टकट है। तो जल्दी से इस शॉर्टकट को समझ लेते हैं कि कैसे सिर्फ इक्वेशन देख के हम यह बता सकें कि कौन सा पास होने वाला है और कौन सा पास नहीं होने वाला है। चलिए तो जरा इसको हम सीखेंगे। अभी इसको एक नए पेज पे ले चलते हैं इस इक्वेशन को। ये आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब एक एक करके टोटल मिला के ये पांचों इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं। हम जानते हैं कि इसके बाद ये जो V2T के बाद हम एक लो पास फिल्टर यूज़ करने वाले हैं, और जो लो पास फिल्टर होने वाला है उसका रिस्ट्रिक्शन भी हम जानते हैं कि लो पास फिल्टर जो है क्योंकि मैसेज सिग्नल पास करना चाहता है, इसीलिए जो चीज़ -FM और +FM के बीच होगा बस उसी को पास करेगा और बाकी सारे चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देगा। ये चीज़ तो हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट AC cos 2πfct प्लस FC पे लाई करेगा। कैरियर फ्रिक्वेंसी हमेशा मैसेज फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है, कैंसिल। दूसरा पार्ट AC KA empty cos 2πfct, यानी मैसेज सिग्नल को वो मॉड्यूलेट करके FC पे ले गया, यानी FC -FM से FC + FM के बीच में लाई करेगा। ये भी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि FC आपका मेगा हर्ज में होता है, FM आपका किलो हर्ज में होता है। तो कभी भी FC -FM कभी भी आपका FM के साथ, FM के अंदर में तो नहीं आएगा। तीसरा सिग्नल A2 AC cos 2πfct का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, जहाँ भी ये स्क्वायर देखना वहाँ पे एक बात ऑटोमेटिक माइंड में आ जाना चाहिए कि जहाँ भी cos के ऊपर स्क्वायर देखेंगे वहाँ पे हम ये ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हमारे पास 2 सिग्नल बनने वाले हैं। कौन सा? cos 2πfct का फॉर्मूला आप माइंड में कर सकते हो, cos 2θ होने वाला है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2θ, यानी एक 1 एक DC टर्म आएगा और एक cos 4πfct यानी एक 2FC पे जाएगा। 2FC वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि FC ही रिजेक्ट हो रहा है, तो 2FC तो उससे भी बड़ा होगा ना। यानी यहां से एक टर्म तो आएगा हमारे पास, और वो टर्म कौन सा होगा? DC टर्म होगा। एक टर्म तो आएगा हमारे पास और वो टर्म कौन सा होगा? DC टर्म होगा। और DC टर्म कहाँ पे लाई करता है? 0 फ्रीक्वेंसी पे लाई करता है। अब उसका डायरेक्टली एम्पलीट्यूड लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हो सकता है? A2 तो एज इट इज रहेगा, AC स्क्वायर हो गया है। अब 1 + cos 4πfct डिवाइडेड बाई 2, यानी बाई 2 भी तो आना है, यानी इसका एम्पलीट्यूड हो गया A2 AC स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ से एक टर्म आया और एक टर्म कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, AC KA ये तो आपका एम्पलीट्यूड में चला गया। यहाँ से हो गया m² cos स्क्वायर 2πfct, फिर से cos स्क्वायर 2πfct, यानी फिर से 2 टर्म बनेगा। एक
डीसी के साथ और एक आपका 2FC पे लेके चला जाएगा। जो 2FC पे लेके चला जाएगा, जो कि 2FC माइनस 2FM से 2FC प्लस 2FM के बीच में लाई करेगा, वो तो हमारा लो पास फिल्टर रिजेक्ट कर देगा। मगर जो आपका डीसी के साथ है यानी 1 के साथ है वो तो आ जाएगा। 1 के साथ कौन सा टर्म आएगा? AC स्क्वायर KA स्क्वायर M स्क्वायर T होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 2 वाला टर्म आएगा। तो हमें कहाँ से कहाँ के बीच में लिखना है? हमें लिखना है माइनस FM से लेकर प्लस FM के बीच में ही। तो वो जो M स्क्वायर T के चलते आएगा वो माइनस 2FM से प्लस 2FM के बीच में आएगा, यानी बाकी जो पार्ट है बाकी पार्ट क्लिप हो जाएगा, बस जो पार्ट माइनस FM से प्लस FM के बीच का पार्ट है वो पार्ट आपका बचेगा। और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो जाएगा A2 AC स्क्वायर KA स्क्वायर M स्क्वायर T बाई 2, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। 2AC स्क्वायर KAMT कॉस स्क्वायर 2πFCT, फिर से स्क्वायर आ गया, यानी फिर से दो टर्म बनेगा, एक DC वाला और एक 2FC यानी कॉस 4πFCT यानी प्लस 2FC पे मैसेज सिग्नल को लेके चला जाएगा। जो 2FC पे मैसेज सिग्नल को लेके जाएगा वो 2FC माइनस FM से 2FC प्लस FM के बीच में लाई करेगा, उसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो किसको हम एक्सेप्ट करेंगे? हम एक्सेप्ट करेंगे आपका सिर्फ DC वाले पार्ट को, यानी 2AC स्क्वायर KAMT, 2 तो इसके साथ चला गया, यानी AC स्क्वायर KAMT बस बचा। तो AC स्क्वायर KAMT को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जो माइनस FM से प्लस FM के बीच में लाई करेगा। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है AC स्क्वायर KAMT को। तो ये हमने आपका सिंपल सा बिना कंप्लीट स्पेक्ट्रम बनाए हुए डायरेक्टली लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ से भी हम देख ही सकते हैं कि जो हमारा इशू आ रहा है वो इशू यहाँ पे भी A2 का टर्म आ जाएगा। जो इशू आ रहा है वो इशू हमारा M स्क्वायर T के कंपोनेंट के टर्म के चलते आ रहा है, जो कि एक नॉइस सिग्नल है। तो आज के बाद जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं कंप्लीट एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं यही शॉर्टकट एनालिसिस करूंगा कि हम डिसाइड करेंगे विजुअली सोच के कि कौन सा हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज में लाई कर रहा है। जो लाई करेगा उसको प्लॉट करेंगे, जो नहीं करेगा उसको वहीं के वहीं डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम सिंक्रोनस यानी कोहेरेंट डिटेक्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।